वेलकम बैक स्टूडेंट, आपका हमारी नई वीडियो में। जैसे कि हम टारगेट 90 प्लस सीरीज को लेते हुए चल रहे हैं, हमने चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट कर चुके हैं और हम एसिड बेस एंड सॉल्ट को पढ़ रहे थे। किसको पढ़ रहे थे? एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। इसमें हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। ठीक है, एसिड जो H प्लस आयंस और बेसिस जो OH माइनस आयन की वजह से जाने जाते हैं। एसिड्स हमेशा सोर होते हैं, बेसिस हमेशा बिटर होते हैं। इसके बाद हमने देखा कि भाई ऑक्साइड से एसिड्स कैसे बनते हैं और बेसिस कैसे बनते हैं। फिर इसके बाद हमने टॉपिक देखा कि एग्जांपल्स ऑफ एसिड देख लेते हैं कि भाई स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, वीक एसिड कौन से होते हैं, कौन से पावरफुल, कौन से ठस्सी कमजोर। ठीक है, इसके अलावा हमने फिर बेस के एग्जांपल देखे, एसिड के भी और बेस के भी देखे और एसिड के भी देखे। इसके बाद हमने देखा कि लिटमस क्या काम करता है। लिटमस सॉल्यूशन जो पर्पल डाई कलर का होता है, 2 पेपर बनते हैं हमारे, ब्लू एंड रेड। तो हमने देखा था कंप्लीटली कि एसिड हमेशा क्या करता है, लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, और बेसिस क्या करता है, हमेशा ब्लू में कन्वर्ट करता है। इसके बाद हमने इंडिकेटर्स पढ़ा था, 2 टाइप्स के, नेचुरल और सिंथेसिस के। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो हमें इन्फॉर्म करते हैं किसी भी सॉल्यूशन के बारे में कि वो एसिडिक है या बेस है। तो आज का हमारा टॉपिक है नई वीडियो, ठीक है, जो किससे रिलेटेड है, पीएच स्केल। किससे रिलेटेड है? पीएच स्केल से रिलेटेड। ये पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल, पी, इस पी का मतलब जो जर्मन से एक्सट्रैक्ट हुआ है, इसका पी का मतलब है पोटेंज। क्या मतलब है? पोटेंज। और पोटेंज का अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब आता है पावर। क्या मतलब आता है? पावर। पी मतलब पोटेंज, और जिसका जर्मन वर्ड है और जिसको इंग्लिश में एक्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हम पे? पावर। पावर बोले तो क्या? शक्ति। ठीक है, तो ये हमें क्या बताता है, किसके बारे में? पी, वो भी किसके बारे में? एच के बारे में। और एच बोले तो H प्लस, जिसको हम एज हाइड्रोनियम आयन बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? हाइड्रोनियम आयन्स बोल रहे थे। तो पीएच स्केल, स्केल का हमें पता है, हमारे घर पे स्केल होता है 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर सिल्वर वाला। हम क्या करते हैं, किसी को भी लेते हैं और ऐसे ये स्केल होता है और ऐसे इसमें ऐसे कुछ होता है, हम इसमें मापने लग जाते हैं, मेजर करते हैं, ले 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो ये पीएच स्केल क्या कर रहा है? तो सिंपल सा, अभी तक हमने पढ़ा था एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स हमने स्ट्रॉन्ग भी पढ़े, वीक भी पढ़े, बेसिस भी हमने स्ट्रॉन्ग भी पढ़े और वीक भी पढ़े। तो पीएच स्केल हमें ये बताता है, क्या? पीएच स्केल हमें ये बताता है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, पीएच के बारे में इतनी अच्छी डीप और एक्यूरेट एक पार्ट मैंने पूरा पीएच में पढ़ाया हुआ है, इससे अच्छा आपको कहीं नहीं मिलेगा। इतना शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, इतना डीप एनालाइज करते हुए मैंने बताया, इवन ऐसी चीजें बताऊंगा जो तुम्हें कहीं और नहीं मिलने वाली। तो पीएच के याद रखना, पीएच स्केल क्या करता है, हमें किसी भी सॉल्यूशन के बारे में बताता है कि अगर वो एसिडिक है तो कितना एसिडिक है, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है। अभी तक तो हमने एग्जांपल पढ़े थे, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। तो अब हमें ये भी बताएगा कि कोई एसिड अगर कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है। कि अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू मान लो ये 3 है और एक सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू मान लो कितनी है, 5.3 है, तो हमें कैसे पता लगेगा इसमें स्ट्रॉन्ग ये है या फिर ये है? इस चीज को हम पढ़ रहे हैं किसके अंदर? पीएच स्केल वाले टॉपिक के अंदर। तो पीएच स्केल एक ऐसा स्केल होता है जो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन को, किसको? H प्लस आयन को मेजर करता है। किसको मेजर करता है? H प्लस आयन को मेजर करता है। ठीक है, तो द स्केल विच मेजर्स H प्लस आयंस कंसंट्रेशन। अभी कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन वर्ड का मतलब है एक तरह का गाढ़ापन। तो अगर आपको कंसंट्रेशन वर्ड ना याद हो तो अमाउंट लिख सकते हो। ठीक है, तो द स्केल विच मेजर्स द H प्लस आयन कंसंट्रेशन इन एनी सॉल्यूशन। द स्केल विच मेजर्स H प्लस आयन कंसंट्रेशन इन एनी सॉल्यूशंस। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन कंसंट्रेशन को जो मेजर करता है उसे हम क्या कहते हैं? पीएच स्केल। तो द स्केल विच मेजर्स H प्लस आयन कंसंट्रेशन और अमाउंट इन एनी सॉल्यूशन is known as pH scale. Here P means potence, that is extract from German. ठीक है, and the meaning of potence in English is power. Power मतलब किसी भी क्या कहते हैं सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन की कितनी पावरफुल है, कितना कंसंट्रेशन है, कितना क्या है, ये हमें कौन बताएगा? पीएच स्केल। इसके अलावा हम हर स्कूलों में, हर जगह पे आपको बताया जाता है सिंपल सा लॉजिक कि अगर किसी भी सब्सटेंस की पीएच वैल्यू अगर कितनी 0 से लेके 7 के बीच है तो वो क्या हो जाएगी?
एसिडिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एसिडिक। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी पीएच वैल्यू कितनी है 0 और 7 के बीच में, तो वो क्या हो जाएगी? एसिडिक हो जाएगी। और अगर अगर पीएच वैल्यू ही 7 और 14 के बीच में है तो वो क्या हो जाएगी? बेसिक। क्या हो जाएगी? बेसिक। ठीक है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट ये कि अगर किसी की एक्यूरेट 7 होगी तो क्या होगा? तो ना तो वो एसिडिक होगी ना वो बेसिक होगी। इस कंडीशन में वो सब्सटेंस के जो नेचर होगा वो क्या होगा? न्यूट्रल। क्या होगा? न्यूट्रल। न्यूट्रल बोले तो क्या कि एसिड भी बेस भी, और ना तो एसिड है ना वो बेस है। तो इतना से याद रखें, पीएच स्केल, द स्केल विच मेजर्स H प्लस आयन कंसेंट्रेशन इन एनी सॉल्यूशन। यानी कि किसी भी सॉल्यूशन के बारे में H प्लस आयन को मेजर करने वाले स्केल को हम क्या बोलते हैं? पीएच स्केल। दूसरी बात, पीएच स्केल के अंदर हम ये याद रखेंगे, अगर किसी भी सब्सटेंस की पीएच वैल्यू 0 और 7 के बीच है, कितनी? 0 और 7 के बीच है, तो वो क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। अगर करेक्ट 7 है तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। करेक्ट पीएच वैल्यू अगर 7 और 14 के बीच आ गए तो बेसिक। यानी कि 0 और 7 के बीच में एसिडिक, 7 और 14 के बीच में बेसिक, और सारी चीजें क्या हो जाएंगी? करेक्ट 7 पे न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब ना तो वो एसिड है ना वो बेस है। तो ये तो हो गया टॉपिक बिल्कुल सिंपल पीएच के बारे में। क्या हो गया? बिल्कुल सिंपल पीएच के बारे में। अब एक टॉपिक निकल के आता है कि भाई सिंपल से एक टॉपिक निकल के आता है। टॉपिक क्या निकल के आता है? पीएच स्केल का। ठीक है। और ये टॉपिक क्या होता है कि हमें पता कैसे चलेगा, मतलब हम कैसे पता लगाएं? ठीक है। पीएच स्केल के बारे में हम कैसे पता लगाएं? जो हमने पीएच स्केल कंप्लीटली करा, तो पीएच स्केल के बारे में हमें पता कैसे लगेगा कौन कितना पावरफुल है, कौन कितना है? तो बस इतना याद रखें, एसिड में। किसमें याद रखें? एसिड में। किसमें याद रखें? एसिड के अंदर। अगर हमको क्या कहते हैं कंप्लीटली एसिड के अंदर इसको जानना है, तो हम देखो क्या देखते हैं। देखो हमेशा याद रखना, 0 और 7 के बीच में एवरीथिंग क्या होती है? एसिड होती है। 7 और 14 के बीच में एवरीथिंग क्या होती है? बेस होती है। और करेक्ट 7 पे क्या होती है? न्यूट्रल होती है। तो अब मैं तुम्हें इतना सा इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं कि हमें कैसे पता लगेगा, हमें कैसे पता लगेगा कि कोई चीज एसिड है तो कितनी स्ट्रॉन्ग एसिड है, कोई चीज एसिड है तो कितनी वीक एसिड है। यानी तो हम एसिड के बारे में पहले पढ़ते हैं। तो एसिड का टॉपिक अगर हम देखें तो बस हमें इतना जानना है कि अगर सिंपल सी बात है, पीएच वैल्यू, क्या? पीएच वैल्यू अगर डिक्रीज होती है, क्या होती है? डिक्रीज होती है। याद रखना, पीएच वैल्यू डिक्रीज होती है। डिक्रीज का मतलब कम होती है। तो देखो क्या होता है, देखो इधर मान लो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 था। ठीक है। तो चलो 8 9 10 11 12 13 और ये 14। ठीक। अब मैंने 3 सब्सटेंस ले लिए, एक सब्सटेंस ले लिया ए, एक ले लिया बी, एक ले लिया सी और एक ले लिया डी। मैंने 4 सब्सटेंस ले लिए। और मान लो एक की हमें दे दी 3.5 पीएच वैल्यू है। ठीक है। एक की हमें दे दी मान लो कितनी है? 8.6 है। और एक की हमें ले ली एग्जैक्ट 12, और एक की हमें ले ली 4.3। ठीक है। या 4.3 ना लेके हम ले लेते हैं 4.2। ठीक है। एक्यूरेट 4.2। तो अगर हम पे कोई सब्सटेंस है, देखो दोबारा सुनना, टॉपिक को कंफ्यूज ना करें। सिंपल सा पीएच स्केल, ऐसा स्केल जो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन को मेजर करता है। ठीक, एक ही हो गया। दूसरी बात, 0 और 7 के बीच है तो एसिडिक है, 7 और 14 के बीच है तो बेसिक है, और करेक्ट 7 पे तो क्या है? न्यूट्रल। ये तो हो गया सिंपल फैक्ट। ठीक है। अब हम देखो क्या पढ़ रहे हैं, ढंग से देखना कि हमें कैसे पता लगेगा कोई एसिड है तो स्ट्रॉन्ग कितना है, कितना वीक है, इस चीज को देखना। तो हमारे पास 4 सब्सटेंस है जिनकी पीएच हमें दे रखी है, अलग अलग दे रखी है। तो देखो अब हम ना 2 ले लेते हैं इनमें से, एक लेते हैं बी को और एक लेते हैं डी को। भाई बी देखना, बी की वैल्यू कितनी है? 3.5। तो आधा 3.5 लगभग इधर होगी। तो भाई 3.5 में H प्लस आयन कितने हैं? H प्लस आयन कितना है? इतने सारे हैं। इसमें इतनी बड़ी डंडी आई है H प्लस आयन की। चलो अब देख लेते हैं 4.2 पर। 4.2 किधर गया? लगभग थोड़ा सा आगे। तो इस H प्लस आयन कितने हैं? इतने। यानी कि पहले के अकॉर्डिंग H प्लस आयन क्या है? यहाँ पे कम है। देखो कम है। तो अब इस पे कितने आ गए? इतने ही आ गए। इस पे इतने सारे H प्लस आयन और इस पे क्या? ओनली इतने। चलो 8.6 पे आ जाओ। भाई ये 8.6, इसमें H प्लस आयन कितना है? सिर्फ इतने। लो भाई इसमें तो इतने से H प्लस आयन है। आ जाओ 12 पे। 12 पे देखना H प्लस आयन कितना है? सिर्फ इतने से। ये लो इतने से। तो भाई 8.6 में इतने आयंस। ठीक है। इसमें इतने से आयंस, इसमें 4.2 में थोड़े ज्यादा और 3.5 में सबसे ज्यादा।
यानी कि देखने को क्या मिल रहा है, जितनी पीएच वैल्यू डिक्रीज हो रही है, जितनी पीएच वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो उसी कंडीशन में जो H प्लस आयन है, H प्लस आयंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं। क्या, H प्लस आयन इंक्रीज हो रहे हैं। मतलब देखो तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे पीएच वैल्यू कम हो रही है, देखो भाई कम, देखो 12 पे कितने थे, इतने से H प्लस आयन, 8.2 पे कितना, कितने से आ गए, इस पे कितने आ गए, थोड़े से, इस पे ज्यादा हो गए। अगर अब मैं किसी ऑब्जेक्ट के एक ले लूं तो एक में देखो पीएच वैल्यू H प्लस आयन देखो कितने सारे हैं, क्योंकि देखो ये ऊपर H प्लस आयन है, नीचे OH माइनस आयन है। तो हो क्या रहा है, जितनी वैल्यू कम हो रही है उतने H प्लस आयन ज्यादा आ रहे हैं, जितनी वैल्यू पीएच वैल्यू डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, उतने H प्लस आयन क्या हो रहे हैं, ज्यादा होते जा रहे हैं। देखना, समझना टॉपिक को, जितनी पीएच वैल्यू कम हो रही है, पीएच वैल्यू कम हो रही है, तो H प्लस आयन क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है, मैंने आपको एक बात कही थी कि दुनिया में जो एसिड है उसको हम किससे जानते हैं, H प्लस से जानते हैं। किससे जानते हैं, H प्लस। जैसे एक अमीर बंदा है, तो अमीर बंदा क्या होता है, अमीर बंदा क्या करता है, कंप्लीटली जाना किस लिए जाता है, उसके पैसों के लिए, किसके, पैसों के लिए। और अगर कोई उसे छीनने आएगा तो भाई क्या देगा, वो अपने पैसे निकाल के देगा। तो बस आप इतना समझे, अमीर बंदा जैसे अपनी पैसों के लिए जाना जाता है, वैसे ही एसिड किसके लिए जाना जाता है, उसके H प्लस आयन के लिए। अमीर के पास पैसे, अगर किसी के पास पैसे ज्यादा है तो ज्यादा अमीर, कम पैसे तो कम अमीर। वैसे ही H प्लस आयन ज्यादा है तो ज्यादा एसिडिक, और कम है तो कम एसिड। ठीक है, H प्लस आयन ज्यादा है तो ज्यादा एसिड, कम है तो कम एसिड। तो समझना, यानी कि H प्लस आयन बोले तो उसकी एसिडिक की बात चल रही है। तो अब देखना टॉपिक क्या निकल के आता है यहां से, कि जितनी पीएच वैल्यू होती है वो अगर कम हो रही है तो H प्लस आयन ज्यादा, देखो पीएच वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, तो H प्लस आयन ज्यादा हो रहे हैं, और H प्लस ज्यादा आ रहा है तो मतलब एसिडिटी भी क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, मतलब एसिड प्रॉपर्टी भी क्या बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो हम कह सकते हैं पीएच वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, H प्लस आयन के, यानी कि एसिडिक प्रॉपर्टी के। यानी कि अगर पीएच वैल्यू कम होगी, पीएच वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी, तो H प्लस आयन बढ़ते जाएंगे, और H प्लस आयन बढ़ रहा है मतलब एसिडिक प्रॉपर्टी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो अब मुझे बताओ इन सब्सटेंस में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, बी वाला। क्यों, क्योंकि इसकी सबसे पीएच वैल्यू सबसे कम है। जिसकी पीएच वैल्यू सबसे कम होती है, जिसकी पीएच वैल्यू सबसे कम होती है, वो एसिडिक भी उतना ही ज्यादा होता है। यानी कि एसिड में होता है क्या है, वैल्यू कम होंगी तो एसिडिक प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, वैल्यू ज्यादा होंगी तो एसिडिक प्रॉपर्टी कम होंगी। कैसे देख सकते हैं, क्योंकि 3.5 में एसिडिक ज्यादा है H प्लस आयन, जबकि 12 वाले में H प्लस आयन बहुत कम है। तो जितनी पीएच वैल्यू कम होगी उतना एसिडिक क्या हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा। क्या, जितनी पीएच वैल्यू कम हो रही है उतना एसिडिक ज्यादा हो रहा है। क्यों ज्यादा हो रहा है एसिडिक, क्योंकि H प्लस आयन भी क्या होता है, कम वैल्यू होने पर ज्यादा होता है। तो बस इतना सा समझे, पीएच वैल्यू डिक्रीज करने पर, डाउन करने पर H प्लस आयन तो इंक्रीज हो जाता है, और H प्लस आयन इंक्रीज हो रहे हैं तो एसिडिक प्रॉपर्टी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो पहला पॉइंट निकल के आता है, वैल्यू जैसे कम होती है तो एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ती जाती है, वैल्यू ज्यादा बढ़ती है तो एसिडिक प्रॉपर्टी घटती जाती है। क्यों, क्योंकि जब वैल्यू जब घटती है, पीएच वैल्यू जब घटती है तो H प्लस आयन बढ़ जाते हैं, और H प्लस आयन बढ़ रहे हैं तो एसिडिक भी क्या होता है, बढ़ जाते हैं। जबकि वैल्यू इंक्रीज करने पर, पीएच वैल्यू अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो H प्लस आयन भी कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से एसिडिक प्रॉपर्टी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो टॉपिक ये निकल के आता है कि जितनी पीएच वैल्यू कम होती जा रही है, एसिडिक भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, उल्टा होता है ये। तो एक फॉर्मूला याद रखना हमेशा। ठीक है, दूसरी बात यह है, अगर यही क्वेश्चन दे दिया जाए, अगर यही क्वेश्चन दे दिया जाए बिल्कुल कंप्लीटली, कैसे देखो कि आपको ये चारों जो सब्सटेंस दिए हुए हैं ना, इन सब्सटेंस को एसिडिक ऑर्डर के इंक्रीजिंग ऑर्डर, जिसको असेंडिंग ऑर्डर भी कहता है, उस पे क्या करके दिखाओ, अरेंज करके दिखाओ। तो कौन सा ऑर्डर बात चल रही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग का मतलब असेंडिंग, ठीक है, जिसमें हम बढ़ते क्रम को बोलते हैं, कि कोई भी चीज बढ़ती हो जा रही है। तो सबसे कम इसमें कौन है, सबसे कम इसमें 12 वाला है, तो 12 सबसे कम एसिड है। उसके बाद थोड़ा ज्यादा एसिड कौन है, 8.6 वाला। ठीक है, उसके बाद ज्यादा और कौन है, 4.2 वाला। और सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, 3.5 वाला। तो हमारा असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, या इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ एसिड।
तो क्या हो जाएगा, पहला आ जाएगा हमारा सी, उससे ग्रेटर देन कौन है एसिड के अंदर, फिर सी के बाद कौन है ए, फिर कौन है हमारा डी, फिर कौन है हमारा बी। तो चार हमारे पास सॉल्यूशन थे ए बी सी डी, उनकी अलग अलग वैल्यू दे रखी थी। हमको बस इतना पता लग गया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि जितनी भी पीएच वैल्यू डाउन होती जाती है उतना H+N बढ़ते हैं, और H+N बढ़ रहे हैं तो एसिडिटी भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। यही जस्ट क्या हो जाएगा, वैल्यू अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो H+N कम होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एसिडिक भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोले तो क्या कि सिंपल सा एक दूसरे का उल्टा, वैल्यू डाउन तो एसिडिक प्रॉपर्टी ज्यादा, वैल्यू इंक्रीज तो एसिडिक प्रॉपर्टी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये था एसिड के अंदर। कभी कभार यही ऑर्डर आ जाएगा, लेकिन वो जो आपकी बार ऑर्डर जो होगा वो कौन सा ऑर्डर होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। कौन सा होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर हम सबको पता है, जिसको हम क्या कहते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं। ठीक है, इस ऑर्डर में देखें तो सबसे ज्यादा वाला कौन है, 3.5, फिर उससे कम कौन है, उससे कम कौन सा है, डी वाला 4.2, फिर उससे कम कौन है एसिडिक 8.6 वाला, और सबसे कम कौन है 12 वाला। चलो सब्सटेंस लिख दो अब। 3.5 किसका था, बी का, बी सबसे ज्यादा एसिडिक है। उससे कम एसिडिक कौन है, उससे कम एसिडिक डी था, फिर कौन था, ए था, और फिर कौन है, सी था। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बढ़ता क्रम। ठीक है, कि सबसे कम एसिड, फिर उससे ज्यादा एसिड, फिर उससे ज्यादा एसिड, और फिर सबसे ज्यादा एसिड। डिक्रीजिंग मतलब घटता क्रम। इसमें क्या होता है, पहले सबसे ज्यादा एसिडिक, उससे कम वाला, उससे कम वाला, और सबसे फस्सी वाला, सबसे कम वाला। तो ये था हमारा एसिड का टॉपिक। एसिड के टॉपिक में बस इतना याद रखना है, सिर्फ इतना कि जितनी वैल्यू डाउन होगी उतना H+N ज्यादा हो रहा है, और H+N ज्यादा हो रहा है तो एसिडिटी भी क्या होती जा रही है, ज्यादा होती जा रही है। और जितनी वैल्यू क्या हो रही है, पीएच वैल्यू डिक्रीज इंक्रीज हो रही है, उतने H+N कम हो रहे हैं। मैं देखो, वैल्यू बढ़ेगी तो H+N कम होंगे, और H+N कम होना तो एसिडिक प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जबकि उल्टा, जितनी वैल्यू घटेगी, पीएच वैल्यू घटती जाएगी, देखो आगे 1 2 3 पे आ गई, तो H+N ज्यादा हो जाता है, और H+N ज्यादा तो एसिडिक भी ज्यादा। ठीक है, तो जैसे कि ये हो गया कंप्लीट एसिड का टॉपिक। अब देखते हैं भैया बेस पे क्या होता है। तो देखो बेस का तो बिल्कुल ईजी है। जैसे एक अमीर बंदा अपने पैसों के लिए जाना जाता है, ज्यादा पैसे तो ज्यादा अमीर, कम पैसे तो कम अमीर, वैसे ही एसिड हमने क्या देखा था, H+N के लिए जाना जाता है। वैसे ही बेस अपने OH माइनस आयन के OH माइनस आयंस के लिए जाना जाता है। और सिंपल सी बात हमने क्या देखा था कि OH माइनस आयन का नाम क्या होता है, हाइड्रोक्साइड। तो बेस OH माइनस आयन के लिए जाना जाता है। अब सिंपल सा, तो बेस के लिए तो वेरी वेरी इजी है। बेस के लिए क्या इजी है कि जितनी पीएच वैल्यू इंक्रीज करेंगे उतने OH माइनस आयन भी बढ़ते जा रहे हैं। देखो यकीन नहीं तो देखो, ये था 8, ये था 9, ये था 10, ये था 11, 12, 13 और 14। देखो 8 पे देखो OH माइनस कितने से है, नीचे OH है, और 12 पे देखो OH कितने से आ रहे हैं। तो बताओ OH माइनस आयन किस पे ज्यादा है, 8 पे या 12 पे? तो हमारा आंसर आएगा 12 पे। 12 वाले पे OH माइनस आयन क्या है, ज्यादा, जबकि 8 वाले पे क्या है, बिल्कुल कम। ठीक है, तो क्या निकल के आया, एसिड में तो उल्टा था, जितनी वैल्यू डाउन होगी उतने H+N ज्यादा होंगे, जितनी वैल्यू इंक्रीज होगी H+N कम हो जाएंगे। तो एसिडिक अलग था। बेस में तो वेरी वेरी सिंपल, और वेरी वेरी सिंपल क्या टॉपिक है बेस के अंदर, बेस के अंदर ये टॉपिक है। बेस के अंदर क्या टॉपिक आता है कि पीएच वैल्यू बढ़ेगी तो OH माइनस आयन भी क्या हो जाएंगे, बढ़ेंगे, यानी कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पीएच वैल्यू बढ़ेगी तो OH भी बढ़ेंगे, और OH बढ़ रहे हैं तो मतलब बेसिक प्रॉपर्टी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। वेरी वेरी इजी। वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो OH माइनस आयन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखो भाई, वैल्यू इंक्रीज करो तो OH माइनस भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और OH बोले तो बेसिक प्रॉपर्टी। तो एसिड में थोड़ा अपोजिट था कि वैल्यू कम होगी तो एसिडिक ज्यादा होगा, वैल्यू ज्यादा होगी तो एसिडिक कम होगा। पर बेस में ऐसा कुछ नहीं है। बेस में वेरी वेरी सिंपल कि जितनी वैल्यू घटेगी उतना बेसिक भी घटेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जितनी वैल्यू बढ़ेगी उतना बेस भी क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे हमारा सब्सटेंस था एक ए बी सी और डी। ठीक है, डी की वैल्यू कितनी है, मान लो 12, इसकी है मान लो 3.5, इसकी हमने ली थी 4.2, और इसकी हमने ले ली कितनी, 13 ले ली। 13 ना लेके हमने ले ली इसकी 13 ना लेके हमने ले ली है मान लो 8.3। ठीक है, ये तीन ऑब्जेक्ट ले लिए हमने। तो भाई अगर एसिडिक ऑर्डर देखें इसका,
तो एसिडिक ऑर्डर हमने क्या देखा था कि भाई सबसे कम वाला ज्यादा एसिडिक होगा, तो सबसे कम वाला एसिड ज्यादा होगा, फिर ये एसिड ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा एसिड, उससे कम एसिड, उससे कम एसिड और सबसे ज्यादा एसिड। ठीक है, सबसे कम एसिड ये तो था। बेस में तो इसका उल्टा है, बेस में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है 12, तो 12 वाला जो हमारा डी है वो सबसे पावरफुल है। उससे कमजोर वाला कौन हो जाएगा बेस, ए हो जाएगा, क्योंकि ए की वैल्यू कितनी 8.3। उससे कम कौन है बी, और उससे कम कौन है सी। ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, मतलब सबसे पावरफुल बेस सबसे ज्यादा पावरफुल बेस क्यों भाई, इसमें देखो देखो 12 पे पी, ये लग समथिंग 12 इधर होगा, इस पे पीएच इतने सारे हैं, देखो 12 पे OH माइनस आयन ज्यादा है, 8.3 पे देखो OH माइनस आयन कम, 3.5 पे देखो लगभग इधर 3 पॉइंट और भी कम, 4.2 पे देखो इतने। तो सबसे ज्यादा OH माइनस आयन किस पे है 12 पे, तो सबसे ज्यादा बेसिक भी कौन ज्यादा होगा 12 वाला। तो इतना याद रखें, एसिड में तो क्या होता है थोड़ा उल्टा पुल्टा है। उल्टा पुल्टा क्या है, पीएच वैल्यू अगर बढ़ेगी, पीएच वैल्यू अगर बढ़ रही है तो एसिडिक प्रॉपर्टी घट रही है, और पीएच वैल्यू अगर घट रही है तो एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ रही है। जबकि बेस में सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, जितनी पीएच वैल्यू बढ़ेगी एसिडिटी भी बेसिक प्रॉपर्टी भी क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी, जितनी वैल्यू घटेगी बेसिक प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी घट जाएगी। अगर दो सब्सटेंस है, एक सब्सटेंस की पीएच वैल्यू अगर 10 है और एक की कितनी है 12 है, तो पावरफुल कौन हो जाएगा 12 वाला ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक, मतलब बेसिक के बेस पे ज्यादा पावरफुल कौन हो जाएगा 12 वाला, क्योंकि 12 वाले में H प्लस आयन क्या है OH माइनस आयन क्या है ज्यादा, जबकि 10 वाले पे क्या है कम। तो हमें बस इतना याद रखना है एसिड में कि वो थोड़ा उल्टा होता है, वैल्यू डाउन होगी तो एसिडिक ज्यादा, वैल्यू कम होगी तो एसिडिक कम। और बेस में क्या याद रखना है कि वैल्यू डाउन होगी तो बेस, वैल्यू डाउन होगी तो बेस भी डाउन होंगे, और वैल्यू इंक्रीज होगी तो बेस भी क्या हो जाएगा इंक्रीज होता जाएगा। ये हमें याद रखना है। इसका असेंडिंग ऑर्डर देखते हैं। सबसे कम वाला कौन है, सबसे कौन है 3.5, फिर उससे पावरफुल कौन है बी वाला बेस है, उससे पावरफुल बेस कौन है ए बेस है, और सबसे पावरफुल बेस कौन सा है डी। ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया, ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो कभी कभार पेपर में ऐसा ऑर्डर भी पूछ लेता है, 4 या 3 सब्सटेंस देके 2 सब्सटेंस देके, ठीक है, या फिर कभी कभार एसिड ऑर्डर पूछ लेता है, कभी कभार बेसिक ऑर्डर पूछ लेता है। तो हमें बस इतना याद रखना है, पीएच स्केल एक ऐसा स्केल जो कि क्या कहते हैं H प्लस आयन कंसंट्रेशन को मेजर करता है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। और दूसरी बात ये क्या कंप्लीटली, ये क्या करता है कंप्लीटली, अगर 0 से लेकर 7 के बीच में वैल्यू आती है तो एसिड है, 7 पे तो न्यूट्रल है, और 7 और 14 के बीच में तो क्या है बेस। अगला पॉइंट, एसिड होता है उनमें जितनी वैल्यू डाउन होगी उतना एसिडिक भी ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि H प्लस आयन भी क्या हो रहा है ज्यादा हो रहे हैं। जितनी वैल्यू इंक्रीज करोगे उतना एसिडिक कम होगा, क्योंकि H प्लस आयन भी क्या हो जाता है कम होते जाते हैं। ठीक है, बेस में जस्ट सीधा है, जितनी वैल्यू बढ़ाओगे उतना बेस भी बढ़ेगा क्योंकि OH माइनस आयन बढ़ रहे हैं, और जितना जितना वैल्यू घटाओगे उतना बेस भी घटेगा क्योंकि OH माइनस आयन भी क्या हो रहा है घट रहे हैं। तो एसिड बेस से रिलेटेड हमने देखा कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, इसका पता हम किसे लगाते हैं पीएच स्केल से। तो ये था हमारा टॉपिक पीएच। अब एक क्वेश्चन उठता है, एक क्वेश्चन आता है कि हमें कैसे पता लगेगा डुबाने पे कि क्या उसमें कोई थर्मामीटर की तरह कोई इलेक्ट्रिक है क्या कि जो भाई नाम डाल दे, नंबर डाल देगा 3.5 5.6। तो इस चीज को आपको कोई भी नहीं बताने वाला कि भाई हमें पता कैसे लगता है पेज स्केल कि ये कलर, ये वैल्यू 3.5 हो गई 4.2 हो गई। तो इसका आंसर है हमारे पास बच्चों कलर। इसका आंसर क्या हमारे पास कलर। कलर कैसे, सबने इंद्रधनुष देखा रेनबो है ना, अलग अलग कलर होते हैं, ठीक है। तो इंद्रधनुष के कलर कौन से होता है, रेनबो में कलर होते हैं कुछ, और वो हम आगे खैर पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम याद रखें तो 7 कलर होते हैं। उन 7 कलर को याद करने का तरीका विबग्योर, एक फॉर्मूला विबग्योर, ठीक है। वी से क्या हो जाएगा वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो हमें क्या याद रखना है, एसिड हमेशा रेड से स्टार्ट होता है, रेड भाई लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है ना, तो हमें याद रखना है आर से। लो भाई कलर हो गया हमारा आर, ठीक है। फिर बना लो क्या है ओ, ठीक है, फिर बना लो ओ, फिर कौन सा कलर आएगा येलो, फिर कौन सा आएगा ग्रीन, फिर कौन सा आएगा ब्लू, फिर कौन सा आएगा इंडिगो, और फिर कौन सा आएगा वॉयलेट। लो इंद्रधनुष वाला कलर। ये ट्रिक आपको कोई भी कहीं भी कैसे भी नहीं बताने वाला। तो आपको बस इतना याद रखना है कि अगर पीएच स्केल होता है वो हमें कैसे मेजर करता है, तो इसका आंसर कोई नहीं बताएगा। यहां आपको मिल रहा तो अच्छे से सुनना, पीएच स्केल हमें कलर के बिहाफ पे बताता है। किसके बिहाफ पे बताता है, कलर।
कि जो अगर मैं सॉल्यूशन में डालूंगा, जो इसका कलर होगा उसके भी यहाँ पे मुझे वैल्यू पता लग जाएंगी। जैसे मैंने किसी सॉल्यूशन के अंदर पेज स्केल को डाला और उसके अगर कलर आ गया उसका येलो, तो मैं समझ जाऊंगा वो अराउंड 5 और 6 के बीच में है, यानी कि वो सब्सटेंस क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। और क्योंकि वैल्यू येलो आ रही है, येलो मतलब अराउंड 5.6, 5 और 6, तो हमको पता है 5 और 6 ये है वीक एसिड। क्यों? क्योंकि वैल्यू बढ़ रही है, जितनी वैल्यू बढ़ेगी 7 तक उतना वो वीक होता जाएगा। और अगर कोई अगर मैंने डाला किसी सॉल्यूशन के अंदर, अगर उसका कलर आया लगभग रेड बिल्कुल, तो मैं बोल दूंगा 0 और 1 के बीच में, और 0 और 1 के बीच में आ रहा है मतलब वैल्यू बहुत पावरफुल है, क्योंकि जितनी वैल्यू डिक्रीज होती है उतना एसिडिक बढ़ता जाता है। तो ये जो एसिड है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। जबकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, वीक एसिड। ऐसे मैंने कलर डाला और कलर निकला इंडिगो अराउंड 10-11 के बीच में, तो मैं बोल दूंगा बेस है, वो भी थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। जबकि 14 पे आते ही क्या हो जाएगा, कंप्लीटली वो हो जाएगा खत्म। क्यों? क्योंकि बेस बहुत ज्यादा है। तो बस इतना याद रखना, ये जो मैंने राउंड फिगर तुम्हें लिखवाया हुआ है कलर वाला, ये तुम्हें कोई नहीं बताने वाला। हमें कलर से पता लगता है कि कितनी वैल्यू होगी। ठीक है, वो हमें किससे पता लगेगा, कलर। और कलर भी कौन से, इंद्रधनुष वाले कलर। कौन से? वो भी रेनबो वाले, विब ग्योर से जो हम फॉर्मूला याद रखते हैं। ये आपको कोई भी नहीं बताने वाला। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट हमारा टॉपिक था। हम एसिड बेस के अंदर पेज स्केल पढ़ रहे थे। तो क्योंकि कुछ चैप्टर के अंदर कुछ वैल्यूज भी हैं तो उनको देख लेते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग होते है गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस की जो पीएच वैल्यू होती है 1.2। गैस्ट्रिक जूस जिसके अंदर HCl भी होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो पीएच वैल्यू कितनी होती है, 1.2। थोड़ा आएंगे तो लेमन जूस 2.2। किसकी? लेमन जूस की 2.2। थोड़ा और आगे जाएंगे तो जो हमारे क्या कहते हैं दांत सड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, वो कहाँ पे सड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, 5.5 के नीचे। जब 5.5 से नीचे वैल्यू आने लग जाती है पीएच, तो हमारे दांत सड़ना स्टार्ट करने लग जाते हैं। इसको बोलते हैं टूथ डिके। इसके अलावा जब जब बारिश होती है, तो अगर बारिश के पानी का पीएच मान 5.6 है, कितना, 5.6, तो ऐसी रेन को हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन। क्या बोलते हैं, एसिड रेन। ठीक है, मतलब अगर जो रेन ड्रॉप्स आ रही हैं उन बारिश के अंदर जो पानी है, अगर उसका पीएच हमने चेक करा 5.6 से नीचे आना स्टार्ट हो गया, तो हम क्या बोल देंगे, ऐसी रेन कौन सी होती है, एसिड रेन। इसके अलावा जो हमारी जो बॉडी होती है वो 7 और 8 के बीच में काम करती है। कितने के बीच में, 7 से लेके 7.8 के बीच में हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो वर्क करती है। ठीक है, और क्योंकि 7.8 है तो यहाँ से याद रख लेंगे 7.4। 7.4 किसका होता है पीएच वैल्यू, ब्लड का। किसका होता है, ब्लड का। एग्जैक्ट 10 पे एक आता है सब्सटेंस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 10 होती है। और NaOH सॉल्यूशन जो हमने स्ट्रॉन्ग बेस पढ़ा था, उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, अराउंड एग्जैक्ट 14 होती है। तो हमारे चैप्टर के अंदर कुछ पीएच वैल्यू दे रखे हैं और इनसे बाहर कोई पीएच वैल्यू कभी नहीं पूछ सकता। कैसे, गैस्ट्रिक जूस इसकी 1.2 जिसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। 2.2 किसके होते हैं, लेमन जूस जिसके अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है। 5.5 से कम हो जाए तो टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। 5.6 पे एसिडिक रेन। हमारी बॉडी 7 से लेकर 7.8 के बीच काम करती है। 7.4 ब्लड। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको क्या हम बोलते हैं, एंटासिड्स कहते हैं, आगे पढ़ेंगे। उसकी MgOH की कितनी होती है, 10 होती है। जबकि NaOH सॉल्यूशन की कितनी होती है, 14 होती है। तो पीएच के टॉपिक से हम अलविदा लेते हैं। थोड़ी वीडियो को अगर ढंग से देखेंगे तो हमें देखने को क्या मिलेगा कि पीएच स्केल तो वेरी वेरी इजी टॉपिक है। कैसे, पीएच स्केल ऐसा स्केल जो हमें H+ आयन कंसंट्रेशन को मेजर करता है, उसे पीएच स्केल कहते हैं। पी मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। पी एक पोटेंस वर्ड है जो कि जर्मन से एक्सट्रैक्ट किया है, जिसका इंग्लिश में मतलब क्या है, पावर। और फिर हम क्या देखते हैं, 0 से लेकर 7 मतलब एसिड, 7 पे एक्यूरेट क्या होता है, न्यूट्रल, और 7 से 14 पे क्या होता है, बेस। इसके अलावा जितनी वैल्यू डाउन उतना एसिडिक ज्यादा, जितनी वैल्यू ज्यादा उतनी एसिडिक कम। जबकि बेस में क्या उल्टा, बेस में बिल्कुल सीधा है, ज्यादा वैल्यू तो बेस भी ज्यादा, कम वैल्यू तो बेस भी कम। और हमें पता कैसे लगेगा, कलर के बेस पे। कौन सा कलर, रेनबो वाला कलर, इंद्रधनुष वाला कलर। तो टॉपिक से अलविदा लेते हैं कुछ पीएच वैल्यू को देखते हुए, और हम क्या करते हैं, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और ऐसे ही पढ़ते रहें, और टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर से, हमारे इंस्टा पर, या आप हमारे ऐप पर आ सकते हैं। तो जब तक जय हिंद, जय भारत। अच्छे से पढ़िए, डाउट पूछते रहिए, कमेंट बॉक्स फुल भर डालो। और अगर आप नए हैं तो आपको पता है क्या करना है, तो जाइए सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। सो जय हिंद, जय भारत।